वेलकम टू आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज सुबह सुबह हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। और आप सभी को इन क्वेश्चनों को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम है। अगर आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है अच्छे मार्क्स के साथ और पास करना है, तो आप इन क्वेश्चनों को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और स्किप नहीं करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। स्लाइड पर जो वस्तुएं टेक्स्ट रखती हैं क्या कहलाती हैं? आपकी प्लेस होल्डर्स, ऑब्जेक्ट होल्डर्स, आउट ऑफ लेआउट्स या फिर आपका टेक्स्ट होल्डर्स। अगर आपको इन क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। तो स्लाइड पर जो वस्तुएं आपकी टेक्स्ट रखती हैं वो आपकी कहलाती हैं प्लेस होल्डर। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब इज अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन ए प्रेजेंटेशन। जब आप कोई प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो बाएं पैनल पर कौन सा टैब उपलब्ध होता है? आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? तो आप यहाँ आपके यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आउटलाइन, हैंड आउट, स्लाइड या फिर आपका नोट्स। तो जब आप कोई प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो बाएं पैनल पर आपका जो टैब उपलब्ध होता है उसे जानते हैं हम नोट्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं? नोट्स के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसेस राइट restriction of FTP, it is almost impossible to access rights to vast number of users on the internet to a computer that contains shareable information। यहाँ ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है कि आपका ट्रू और फॉल्स में से कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो FTP के एक्सेस राइट प्रतिबंध के साथ इंटरनेट पर बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को कंप्यूटर पर एक्सेस करना लगभग असंभव है जिसमें साझा करने योग्य जानकारी होती है। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और यही सेम क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में देखने के लिए आज आपको मिलने वाले हैं। और आगे भी आपके जितने एग्जाम होने जा रहे हैं अप्रैल मंथ के, उन सभी में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो जो आपको ध्यान से पढ़ना है इन सभी क्वेश्चनों को, और जो इन क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से आपका कौन सा सत्य है? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यू कैन यूज अ टूल बार बटन और ए प्लेस होल्डर टू इंसर्ट क्लिप आर्ट। LibreOffice Impress displays available pictures in the क्लिप आर्ट गैलरी, या फिर आपका ऑप्शन डी, यू कैन रिकलर क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका बी, सी, डी और सभी इस बारे में आपका जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कई बार आपका ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है और आज भी आपका इस क्वेश्चन की पूरी आने की उम्मीद है कि यही क्वेश्चन आपके जितने मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आज आपको ट्रिपल सी एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो सर्फिंग क्लियरली मीन्स टू, सर्फिंग का स्पष्ट अर्थ है डाउनलोडिंग ए फाइल, वाचिंग ऑनलाइन वीडियोज, अपलोडिंग ए फाइल या फिर आपका मूविंग अमंग वेबसाइट्स। तो सर्फिंग का मतलब होता है आपका वाचिंग ऑनलाइन वीडियो से। किससे होता है? वाचिंग ऑनलाइन वीडियो से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन LibreOffice Impress in order to see all the slides on one screen use। LibreOffice में सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर देखने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? व्यू मास्टर का, व्यू स्लाइड शो का, व्यू स्लाइड सॉर्टर का या फिर आपका व्यू स्लाइड का। तो LibreOffice Impress में अगर आप सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे व्यू स्लाइड सॉर्टर का। किसका यूज करते हैं? व्यू स्लाइड सॉर्टर का हम LibreOffice Impress में सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
UPI is a payment system developed by National Payment Corporation of India, facilitating interbank transaction. UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है जो अंतर बैंक लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। तो बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका फॉल्स जो है वो फर्स्ट नंबर पे है ऑप्शन, और आपका जो ट्रू है वो सेकंड नंबर के ऑप्शन पर है। ठीक है, कभी आप एकदम ही अपना आंसर फिल कर दो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ऑप्शन ए में ट्रू है या फिर आपका फॉल्स है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बहुत गलती करते हैं। या तो फिर आप वो क्वेश्चन में अगर आपका ट्रू और फॉल्स में दे रखा है तो वहाँ पर नोट नहीं देखते हैं। नोट का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि नोट की वजह से ही आपका क्वेश्चन का अर्थ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपना आंसर जो है वो गलत फिल कर देते हैं। और एक ध्यान ये रखना है कि आपके जो ऑप्शन होते हैं उनमें से कौन सा आपका या फिर आपका ट्रू पहले है या फिर आपका फॉल्स बाद में है। इन चीज़ों का आपको आपके एग्जाम में ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कमांड इज यूज्ड टू कंपेयर द फाइल्स। फाइलों की तुलना करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं हम, सीपी, सीएमपी, सीओएमपी या फिर आपका डीयू। तो फाइलों की तुलना करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, सीएमपी कमांड का यूज हम फाइलों की तुलना करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट। आप ठीक उसी स्वरूपण को कैसे लागू कर सकते हैं जो आपने दूसरे पार्ट में किया था। किसका यूज करेंगे आप, कॉपी द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन पेस्ट स्पेशल टूल ऑन न्यू प्लेस। ऑप्शन बी ऑल ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन सी सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन क्लोन फॉर्मेटिंग एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। एंड ऑप्शन डी जो दे रखा है यहाँ पर इसका, कॉपी द टेक्स्ट एंड पेस्ट इन न्यू लोकेशन देन टाइप द न्यू टेक्स्ट अगेन। तो आपका इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। आपको इनमें से एंटीवायरस का एग्जाम बताना है कि इनमें से कौन सा आपका एंटीवायरस का एग्जाम्पल नहीं है, VLC, बिट डिफेंडर, अवेस्ट या फिर आपका AVG। तो आपका कौन सा इनमें से एक एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन है VLC जो है वो आपका एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। बाकी आपका विट डिफेंडर, अवेस्ट या फिर आपका AVG ये जो है आपके एंटीवायरस के उदाहरण है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी कैन गिव ए कंसिस्टेंट लुक एंड ए डायनामिक फील ऑफ ए प्रेजेंटेशन फ्रॉम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हम पाठ स्वरूपण से एक प्रस्तुति का एक सुसंगत रूप और एक गतिशील अनुभव दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में 20 to 25 तक या फिर आपका 30 तक जो है वो आपको ट्रू और फॉल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बतानी है कि आपका FDM की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्यूज्ड डायरेक्ट मेटल फिलामेंट डिपोजिशन मेश या फिर आपका फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग या फिर आपका फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन। तो FDM की फुल फॉर्म होती है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट नॉन सर्विस मॉडल। आपका इनमें से कौन सा प्रसिद्ध सेवा मॉडल है, IaaS, SaaS, PaaS या फिर आपका ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो पहले जानते हैं इनकी फुल फॉर्म के बारे में। IaaS की होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, SaaS की होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, PaaS की होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इनकी फुल फॉर्म से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि आपका इनमें से किसी की फुल फॉर्म क्या है। अगर इनमें से एक के बारे में दे दिया और फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो मैंने आपको ये बता दिया है, तब इसका क्वेश्चन का आप राइट आंसर वहां से फिल कर देंगे। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका प्रसिद्ध सेवा मॉडल है, IaaS, PaaS, SaaS। तो कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द
ऑप्शन, ये सारे के सारे आपके प्रसिद्ध सेवा मॉडल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईमेल इज द प्राइमरी मेथड यूज्ड टू इनिशिएट एंड एडवांस्ड अटैक। आपका ईमेल एक उन्नत हमला शुरू करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक विधि है। तो बिल्कुल सही बात है, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल राइट, ठीक है। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द फॉर्मूला दैट कैलकुलेशन द सम ऑफ सेल्स B10 टू B14 एंड एड्स द वैल्यू ऑफ B8 इज। यहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको एक फॉर्मूला दे रखा है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, सम निकालना है आपको, सम ऑफ सेल्स B10 से आपका B14 तक आपको रेंज रखी है जिसकी आपको सम निकालना है एंड एड्स करना है, उन्हें जोड़ना है द वैल्यू ऑफ B8 में, और B8 में उस वैल्यू को आपको जोड़ना है। तब आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आप किसी भी फॉर्मूले को लगाते हैं तो सबसे पहले आप किसका यूज करते हैं? इक्वल साइन का यूज करते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट हो जाएंगे, बी और डी, ठीक है। बी डी ऑप्शन जो है वो आपके कट जाएंगे, क्योंकि आपका कोई भी फॉर्मूला, आपका एक्सेल हो या लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, तो वहां पर आपका जो है कोई भी फॉर्मूला होगा वो इक्वल से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इक्वल से स्टार्ट नहीं हुआ तो ये आपका रॉन्ग हो गए, बट ये दो ऑप्शन अब भी आपके पास बचे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सम निकालेंगे तो सम के लिए आप किसका यूज करते हैं? तो अगर आपको सम निकालना होता है तो आप इक्वल के साथ सम का यूज करते हैं, फिर आपका जहां जिसमें आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, ऐड करनी है वैल्यू, वो लिख देंगे, और उसके बाद जिसका आपको सम निकालना है, जहां जहां से आपकी रेंज है, जितनी रेंज है उसका सम निकालना है, तो वो वैल्यू आपको यहाँ रख देंगे कि कितनी आपकी कहाँ कहाँ से आपकी जो रेंज है तो उसका मान कितना निकल कर आएगा। तो जिसमें जितनी रेंज दे रखी होगी आपकी, और आपका जो फॉर्मूला लगाएंगे सम का, तो वो सारी वैल्यू आपकी B8 में आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका मार्जिन टूल इज यूज फॉर रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। तो ट्रू और फॉल्स में बताना है आपको कि आपका जो मार्जिन टूल का उपयोग ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट की सापेक्ष स्थिति के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू कॉल ए सिंगल पॉइंट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर सिंगल पॉइंट को आप क्या कहते हैं? पिक्सल, बिट, सेल या फिर आप एलिमेंट कहते हैं। तो क्या कहते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पर सिंगल पॉइंट को? उसे कहते हैं हम पिक्सल। इस नाम से आता है, पिक्सल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू टॉगल स्पीच रिकॉग्निशन ऑन ऑफ। आपको अगर टॉगल स्पीच रिकॉग्निशन को ऑन ऑफ करना है तो आप किस की का यूज करेंगे? विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस आई, विंडो की प्लस कंट्रोल, विंडो की प्लस एस, या फिर आपका विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस एस। तो किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस एस की का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका, द G2B इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विस बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। G2B सरकार और व्यवसायिक संगठनों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान है। तो जी बिल्कुल सही बात है आपका, G2 गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस जो है वो आपका गवर्नमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच सेवाओं का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज यूज टू सेव लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट ऑन रिमोट लोकेशन सच गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव जैसे दूरस्थ स्थान पर लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट दस्तावेजों को सहेजने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं आप? सेव एज का, सेव ऑल का, सेव रिमोट का, या फिर आप सेव का। तो किसका यूज किया जाता है? सेव रिमोट ऑप्शन का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका, ए टेक्स्ट बॉक्स कैन बी प्लेस ऑन द स्लाइड। टेक्स्ट स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है आपका? कहीं भी लगा सकते हैं, एनीवेयर, नोवेयर, कहीं नहीं लगेगा आपका, ओनली ऑन द टॉप। टॉप में लगाएंगे आप किसी आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है, या फिर आपका ओनली ऑन द बॉटम, बॉटम में यूज करेंगे आप। तो स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स लगाया जाता है आपका, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फीचर ऑफ विंडो 10 अलाउ यूजर टू कनेक्ट टू ए वर्चुअल डेस्कटॉप अक्रॉस लैन या फिर आपका मैन। तो विंडो 10 की कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को लैन मैन पर वर्चुअल डेस्कटॉप से कनेक्ट करने की अनुमति देती है? रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट, डायनामिक डेस्कटॉप क्लाइंट, वेरिएबल डेस्कटॉप क्लाइंट, या फिर आपका फिक्स्ड डेस्कटॉप क्लाइंट। तो विंडो 10 की कौन सी विशेषता
उपयोगकर्ताओं को लैंडमैन पर वर्चुअल डेस्कटॉप से कनेक्ट करने की अनुमति देती है? तो ऑप्शन ए, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट जो है वो आपको विंडो 10 में उपयोगकर्ताओं को लैंडमैन पर वर्चुअल डेस्कटॉप से कनेक्ट करने की अनुमति देती है। उसके बाद है आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी क्रिएट कॉस्ट सेविंग्स फॉर मैनुअल एंड रिपीटेटिव टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी एक संगठन में मैनुअल और दोहराए जाने वाले कार्यों के लिए लागत बचत बनाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ट्रू। उसके बाद है आपका हाउ मैनी मिनिमम डाटा सेल रिक्वायर टू क्रिएट ऑटोफिल सीरीज। ऑटोफिल श्रृंखला बनाने के लिए कितने न्यूनतम डेटा सेल की आवश्यकता होती है? 2, 3, 4 या फिर आपका 5। तो ऑटोफिल श्रृंखला बनाने के लिए न्यूनतम डेटा सेल की आवश्यकता होती है 2 की। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है जो आज आपके ट्रिपल सी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज से ही आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेना है। और अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं और उन सभी को भी आपको पढ़कर जाना है। इसकी मदद से आप अपना ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका यू कैन इंस्टॉल एंड नॉट ऑन ए नेटवर्क इफ यू वांट टू शेयर ए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। यदि आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन साझा करना चाहते हैं तो आप नेटवर्क पर एक नोट स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स में बताना है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रू। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था और कॉन्ग्रेचुलेसन आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। और आप सभी को अच्छे से जाना है तैयारी करके, अपनी आईडी, एडमिट कार्ड वगैरह सब लेकर जाने हैं आपको। ठीक है, और अपना एग्ज़ाम पर फोकस करना है। और जो तरीके मैंने आपको बताए हैं किस तरह से आप अपना एग्ज़ाम करेंगे, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना एग्ज़ाम देकर आना है। और आपको क्वेश्चन भी हमें बताने हैं। आप अगर क्वेश्चन दोगे कि यही क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो ये आपको हमें ज़रूर बताना है। ठीक है, और शाम को आपका जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें भी आपको बता दूंगा कि आपके कौन से क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप सभी भी अपने क्वेश्चनों को हमें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स।